विनय पाठक एक एक्टर हैं। विनय पाठक एक एक्टर हैं। कुछ फिल्मों में आपने उनको देखा होगा। बहुत बड़े स्टार नहीं हैं, लेकिन फिल्म स्टार के बतौर समझ सकते हैं आप उनको। जाने माने एक्टर हैं। उनकी कुछ फिल्में चली भी हैं, बहुत फिल्में हमने देखी नहीं हैं, इसलिए इसके बारे में विस्तार से हम आपको बता नहीं सकते। तो विनय पाठक साहब एक फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में एक यूनिवर्सिटी में आए हुए थे, बच्चों के बीच आए हुए थे। तो वहाँ भी उनके पास अपनी फिल्म के बारे में बताने के लिए जितना था वो तो था, साथ में पत्रकार को सिखाने के लिए भी बहुत कुछ था। वो पत्रकारों से ऐसे बिहेव कर रहे थे मानो कोई सुपरस्टार इस लेवल के हों कि उनकी एक बात को सब इस तरह से पकड़ लेंगे जैसे दुनिया में वो आखिरी सच। ऐसे ऐसे एक्टर से पाला हमारे रिपोर्टर का पड़ा। तो विनय पाठक साहब, जो आप बोलना चाह रहे हैं ना, दरअसल लोग उस भाषा को पसंद नहीं करते हैं। आप सीधे और सरल तरीके से अपनी बात कहेंगे तो लोग ज़्यादा समझेंगे। आपके बोलने से पत्रकार का कद छोटा नहीं होता, आपके बोलने से सामने सुनने वाले का कद छोटा नहीं होता है, आपका कद बहुत छोटा हो जाता है। और आप मीडिया के सामने आते हैं तो दरअसल आप अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आते हैं। हम अपने चैनल के प्रमोशन के लिए आपके पास नहीं जाते हैं। मीडिया में आप आकर बताते हैं अपनी फिल्मों के बारे में, इसलिए ये एक दायरा, एक तमीज़, उसका पालन होना जरूरी है। पहले सुनिए क्या कहा उन्होंने, फिर हम उनको बताएंगे कि एक दायरा क्या है, तमीज़ कितनी होनी चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर विनय पाठक पहुंचे हुए हैं। हालांकि इनका रांची से ताल्लुक काफी पुराना रहा है। बातचीत करेंगे, इनकी नई फिल्म रिलीज हो रही है और तमाम जानकारियां हम इन्हीं से लेंगे। पहले तो सर, सबसे पहले न्यूज बाइस्कोप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल रहेगा कि रांची से आपका ताल्लुक काफी पुराना रहा है, ऐसे में धोनी का भी शहर यहाँ पर है, क्या आप धोनी से मिलना चाहेंगे? आप आए हैं रांची। ये क्या सवाल आपने किया है सर? बहुत नॉर्मल सा सवाल। नहीं, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या सवाल किया है। आपने सनसनीखेज सवाल किया है, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि सनसनीखेज सवाल पूछने से आपका जो न्यूज आवर है वो बिकता है और आप उसको रिपीट करके अगर आपको ये लगता है, बात सुन ले। देखिए, आपने सवाल पूछा, मैं चुप रहा, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, है ना। थोड़े से धैर्य की जरूरत है। क्या है कि मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है 13 तारीख को, जिसके संदर्भ में मैं आया हूँ, जो आपने सुबह में भी सुना, इन्होंने भी सुना। आपका सवाल है कि मैं ये फिल्म के रिलीज के सिलसिले में आया हूँ, क्या मैं धोनी से मिलना चाहूंगा? धोनी से मिलना कौन नहीं चाहता है? हाँ, मैं मतलब जब से उनको खेलते देखा हूँ, मैं तब से उनका फैन हूँ, अभी भी फैन हूँ। वो यहाँ के निवासी हैं। ये मेरे लिए कितने गर्व की बात है कि हम दोनों इसी धरती के पले बड़े लोग हैं। तो ये तो सवाल हुआ नहीं ना। आपकी जो फिल्म आ रही है, मैं चाहूंगा कि अगर वो देख रहे हो वो जरूर जाके हमारी फिल्म देखें। ये 13 तारीख को रिलीज हो रही है। हम चाहते हैं आप भी उस फिल्म को जाके देखें। जरूर मैं देखना चाहूंगी। आखिरी सवाल रहेगा, विकास विद्यालय में आप पढ़े सर, एक मिनट बंद। धोनी से मिलना चाहेंगे, इसमें सनसनी क्या हो सकती है? आप रांची में हैं, अगर धोनी से मिलना चाहते हैं तो इसमें सनसनीखेज क्या है? आप नहीं मिलना चाहते हैं तो ये अलग बात हो सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन आप धोनी के शहर में हैं और मिलना चाहते हैं या नहीं, इसमें सनसनी कहाँ से हो गई? दरअसल गलतफहमियां बहुत हैं। आप जितने बड़े होते नहीं हैं, अभी जिस इंडस्ट्री के आप पौध हैं और गमले की तलाश में हैं, उसके बरगद इसी मीडिया के सामने आकर कहते हैं मेरी फिल्म हिट करा दो। आप भी यही कर रहे हैं। आप भी आकर कहते हैं मेरी फिल्म हिट करा दो इसी मीडिया के सामने। तो साहब, एक दायरा समझिए और रिपोर्टर्स से बात करने की तमीज सीखिए। फिलहाल माइक के मोड़ टेढ़ा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार। IIT
जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।